एसएससी के सेकंड एनुअल के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पहले ये देख लें कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए आपके पास कितनी फ़ीस है, कितना टाइम है, ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है। आजकल आपको पता है कि कुछ प्राइवेट इदारे या कुछ इस तरह के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा लूट मार करते हैं इन दिनों में, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चों को या उनके पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आप हैं भी एलिजिबल या नहीं है, और कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल हैं। देखिए, फ़ीस जो है इसकी जो फर्स्ट या नॉर्मल फ़ीस के साथ लास्ट डेट है वो 17 अगस्त है। ठीक है, 17 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रख लें कि 17 से पहले पहले आपने ये काम करना है। डबल फीस के साथ डेट जो 18 to 21 है, ट्रिपल के साथ 25 तक है, यानी ओवरऑल आप 25 तक एडमिशन करवा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा देखें, रेगुलर और एक्स रजिस्टर्ड प्राइवेट IBCC एडिशनल सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट वगैरह अगर आपने देनी है तो उसकी आप फ़ीस देख लें जी, वो फ़ीस आपके पास है 2700। ठीक है, और इसमें मतलब वही डेट वगैरह सेम वही है, चाहे इम्प्रूवमेंट है चाहे आपके पास सप्ली है। अब ये देखें कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन द SSC 2। तो सबसे पहले कौन कौन एलिजिबल है जी? ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट SSC 1 and 2, रेगुलर और एक्स प्राइवेट हुज एडमिशन फॉर्म्स वर कैंसल्ड नॉट सबमिटेड फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन 2026। अगर 2026 में किसी वजह से आपने रजिस्ट्रेशन तो करवा दी लेकिन आप एडमिशन आपने नहीं भेजा, या आपका फॉर्म कैंसिल हो गया, या आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस था जिस वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे सके, लेकिन आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके पास है SSC 1 या 2 की, तो आप पेपर दे सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या जी कि आपके पास जो फ़ीस आपने जमा करवानी है वो सिर्फ ऑनलाइन जनरेटेड बैंक चलान जो होता है उसकी ऊपर ही जमा करवानी है, उसके अलावा किसी को इस तरह बाय हैंड जो है वो आपने नहीं देनी। All those registered candidate of SSC 1 and 2 who submitted their admission form but remained absent in SSC। हाँ, ये भी एक अच्छी है कि अगर आपने एडमिशन भेजा था लेकिन आप एबसेंट थे, आप किसी वजह से नहीं पेपर दे सके, तो भी आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट हु इंटेंड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड, अगर आपके पास सप्ली आ गई है या आपकी इम्प्रूवमेंट आ गई है तो आप दे सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 और बोथ द पार्ट्स। ठीक है, दोनों पार्ट्स की भी आप दे सकते हैं। The candidates appearing in any subject for the both the parts involving practical examination shall appear in the practical examination as well। और आपके पास प्रैक्टिकल दोबारा लाजमी होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने प्रैक्टिकल पहले दिया है तो वो अब नहीं होगा, प्रैक्टिकल आपका होगा। कैंडिडेट हु इंटेंड टू अपीयर इन एडिशनल सब्जेक्ट, हाँ, अगर समटाइम ऐसा होता है कि अब एक बच्चे ने कोई एक्स्ट्रा पेपर अगर देना है, ठीक है, विद IBCC एडवाइस लेटर, तो आप वो एक्स्ट्रा पेपर दे सकते हैं सेकंड एनुअल में। कैंडिडेट हु पास्ड SSC 1 इन फर्स्ट एनुअल 2026 में अपीयर टू इम्प्रूव देयर मार्क्स, ये वही बात आ गई, चाहे आप 9th में या 10th में आप दे सकते हैं। इनकम्प्लीट एडमिशन फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर किसी का फर्स्ट एनुअल में नहीं इम्प्रूव हो सका, रह गया, एडमिशन कैंसिल हो गया, तो वो आप भेज सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कैंडिडेट हैविंग द कंपार्टमेंट, जिसकी सप्ली है, कंपार्टमेंट है, डेफिनेटली वो भी दे सकता है। अपीयरिंग इन फेलियर पेपर, वही बात आ गई। फ्रेश कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट्स भी ये पेपर दे सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट एनुअल में नहीं दिए। इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी, ठीक है, आप उनकी IT टीम से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने जो चीज़ें नोट डाउन करनी है इसके अंदर वो आप देख लें। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर इज़ एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, वो डेफिनेटली बोर्ड करता है। चेंज ऑफ द सब्जेक्ट ग्रुप केसेस विल नॉट बी अलाउड अंडर द एनी सर्कमस्टांसिस आफ्टर फुल और फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। जो भी सब्जेक्ट्स आपने रखने हैं, देने हैं, इंप्रूवमेंट देनी है, सप्ली देनी है, वो एक ही बार डिसाइड होंगे। जब एक बार चला जाएगा तो फिर वो चेंज नहीं होगा। एडमिशन फ़ी शेल बी रिमिटेड एट एनी नियरेस्ट HPL बैंक। ठीक है, वो जो चलान निकलेगा ऑनलाइन जनरेटेड, सिर्फ उसी के ऊपर आपने जमा करवानी है। MCB और HBL 2 ब्रांचेस के अंदर आप जमा करवा सकते हैं। उसके अलावा ईजी पैसा वगैरह से भी इनकी साइट आ जाती है, आप उससे भी करवा सकते हैं। मोड ऑफ एडमिशन ऑफ द एडमिशन फॉर्म्स ऑफ रेगुलर कैंडिडेट्स। अब जो रेगुलर कैंडिडेट्स है वो तो उनका वैसे आसान वाली है कि आप स्कूल चले जाएं और स्कूल में जाके आप उनको बता दें तो वो आपका काम जो है वो कर देंगे। अपने पास से फॉर्म्स वगैरह सारा ऑनलाइन ऑफलाइन जितना भी होगा वो आपके पास कर देंगे। कैंडिडेट एडमिशन फॉर्म शैल नॉट बी कैंसल्ड इन एनी सर्कमस्टांस आफ्टर द डेडलाइन दैट इज़ 10 days बिफोर द। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम के 10 दिन रह गए हैं और उसके अंदर अंदर अगर आपका नहीं होता है कैंसिल, तो फिर आपका वो कैंसिल जो है वो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि सेकंड एनुअल जो एग्ज़ाम है आपका
वो कब होगा तो वो आप देख लें। सेकंड एनुअल एग्ज़ाम जो है वो थर्सडे 24 सितंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है जी, यानी 25 अगस्त लास्ट डेट है और उसके ठीक एक महीने बाद 24 सितंबर को आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये लेटर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएगा। उसका जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, वहाँ से आप इस लेटर को अपने पास लेके रख सकते हैं ताकि अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।